चलिए मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है साल 1979 की और ये कहानी ईरान के बारे में है। ईरान एक ऐसा देश जो ट्रेडिशन और मॉडर्न कल्चर के क्रॉसरोड्स पे था 1979 में। इसी साल एक रेवोल्यूशन ईरान में फटने वाला था जो दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। यह है इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान की कहानी। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पैनकास्ट। मैं आपका होस्ट आदित्य पांडे आप सभी को मेरे चैनल पे वेलकम करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान के बारे में। 1970s का ईरान ड्रामेटिक कंट्रास्ट का समय था। 1970s में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के रूल के नीचे ईरान तेजी से मॉडर्नाइज हो रहा था। ईरान में स्काई स्क्रैपर्स बढ़ रहे थे, इकोनॉमी बूम कर रही थी और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हर कोने में घुस रहे थे। लेकिन इस प्रोग्रेस के पीछे गहरी नाराजगी छुपी थी। शाह के रेजिम में करप्शन, पॉलिटिकल रिप्रेशन और एक आयरन फिस्टेड रूल से भरा हुआ था जो फियर्ड सीक्रेट पुलिस सावक से सपोर्ट होता था। सावक अपने ब्रूटल मेथड्स के लिए नोटोरियस थी। टॉर्चर, अरेस्ट्स और पॉइंट ब्लैंक एग्जीक्यूशन आम बात थी डिसेंट को साइलेंस करने के लिए। शहरों और गांव में रेवोल्यूशन की आग लग चुकी थी। लोग अमीर और गरीब के बीच का वाइडनिंग गैप, कल्चरल आइडेंटिटी का लॉस और इस्लामिक वैल्यूज का इरोजन से तंग आ चुके थे। पर इस अपराइजिंग को लीड कौन कर रहा था? यहां आते हैं आयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी, एक करिज्मेटिक क्लेरिक जो अपनी आउटस्पोकन ऑपोजिशन के लिए एग्जाइल हो चुके थे। इराक और बाद में फ्रांस में अपनी सेंचुरी से खोमेनी के सर्मन्स, उनकी बोली, स्पीच और राइटिंग्स ने रिबेलियन की आग को भड़का दिया। उन्होंने एक ऐसा ईरान देखा जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स से गवर्न हो, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और टायरनी से मुक्त हो। जब शाह का रेजिम और ऑप्रेसिव होता गया, खोमेनी के मैसेजेस डिसइल्यूजन्ड मासेस के बीच फर्टाइल ग्राउंड पाने लगे। इसका मतलब लोगों को खोमेनी के मैसेजेस बहुत पसंद आने लगे। उन्होंने लोगों की होप, फियर और एंगर को एड्रेस किया। उनके स्पीचेस जो कैसेट टेप्स पे स्मगल किए जा रहे थे, पूरे ईरान में आग की तरह फैल गए। 1978 के आखिर तक ईरान मैसिव प्रोटेस्ट से घिरा हुआ था। हर वॉक्स ऑफ लाइफ के मिलियंस ईरानियंस स्ट्रीट पे आ गए थे। शाह के एब्डिकेशन और इस्लामिक रिपब्लिक के एस्टैब्लिशमेंट की डिमांड कर रहे थे। प्रोटेस्ट्स वायलेंट हो गए थे। सितंबर 8, 1979 जो ब्लैक फ्राइडे कहलाता है, शाह की फोर्सेस ने तेहरान में प्रोटेस्टर्स पे फायर कर दिया और हजारों की तादाद में लोगों को मार डाला। यह ब्रूटल क्रैकडाउन ने रेवोल्यूशन को और ज्यादा फ्यूल कर दिया। जनवरी 16, 1979 शाह ईरान छोड़कर भाग गया। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद फरवरी 1 को आयतुल्ला खोमेनी 15 साल के एग्जाइल के बाद तेहरान वापस आए। लोगों ने उन्हें अपना सेवियर माना। खोमेनी के रिटर्न से पहलवी डायनेस्टी एंड की शुरुआत हो गई। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो खोमेनी के लॉयल थे, उन्होंने जल्दी से पूरे ईरान पे कंट्रोल ले लिया। शाह के लॉयलिस्ट्स को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। पूरे ईरान में एक वेव ऑफ एग्जीक्यूशंस फैल गए। रेवोल्यूशनरी कोर्ट्स बनाए गए,
जहां ट्रायल्स अक्सर सिर्फ कुछ मिनट्स तक चलते थे, पहले सेंटेंस दे दिए जाते थे। समरी एग्जीक्यूशंस आम बात बन गई थी। फॉर्मर ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिसर्स और रेवोल्यूशन के परसीव्ड एनिमीज को फायरिंग स्क्वाड पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार डालती थी। अप्रैल 1, 1979 को एक नेशनल रेफरेंडम हुआ। लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के एस्टैब्लिशमेंट के लिए वोट दिया। आयतुल्लाह खोमेनी सुप्रीम लीडर बन गए। लेकिन रेवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुई थी। न्यू रेजीम ने ईरानियन सोसाइटी को स्ट्रिक्ट इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रीशेप करने का कैंपेन शुरू कर दिया। औरतों का हक उनसे छीन लिया गया। खोमेनी ने कसम खाई कि वो वेस्टर्न कल्चर को ईरान में घुसने नहीं देंगे। ईरान का ट्रांसफॉर्मेशन रैपिड और प्रोफाउंड था। पब्लिक एग्जीक्यूशंस एक कॉमन साइट बन गई थी, जहां चौराहे पे लोगों के सामने दोषियों को मार डाला जाता। हाल ही में ईरान एक नए अपराइजिंग का सामना कर रहा है, हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट्स। 2022 में एक यंग वुमन महसा अमीनी को मोरालिटी पुलिस ने अरेस्ट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना हिजाब इनकरेक्टली पहना था। पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ हो गई, जिससे पूरे देश के लोगों में गुस्सा फैल गया। लोगों ने फिर से स्ट्रीट्स भर दिए। ये प्रोटेस्ट सिर्फ हिजाब के खिलाफ नहीं थे, ये पूरी इस्लामिक रेजीम के खिलाफ थे। विमेन्स राइट्स, फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए लोग डिमांड कर रहे थे। रेजीम ने इन प्रोटेस्ट को ब्रूटल क्रैकडाउन से जवाब दिया। हजारों लोगों को अरेस्ट किया और उनसे भी ज्यादा लोगों को मार डाला। इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान पावर, फेथ और रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ चेंज की कहानी है, और आज भी लोगों की लड़ाई जारी है एक बेटर और फ्री ईरान के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो पे जरूर अपना लाइक करें और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।